नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर हम टेक्निकल की तैयारी करवा रहे हैं जो कि ITI फिटर ट्रेड से संबंधित है। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने देखा था कि मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स का चैप्टर हमारा चल रहा है। तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट लेने के लिए कौन कौन सी इकाई प्रयोग करते हैं, माप लेने के लिए कौन कौन सी इकाई प्रयोग करते हैं, ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और माप लेने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, ये भी पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज कुछ आगे पढ़ते हैं। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं कि किसी भी प्रकार के जॉब का माप कितने प्रकार से ले सकते हैं, यानी कि कोई भी कंपनी में या वर्कशॉप में जॉब बनाया जा रहा है तो कितने प्रकार से उसकी माप हम ले सकते हैं। मान लीजिए कि तरह तरह के जॉब हैं, कोई जॉब कहीं से किसी की लंबाई मापनी है, किसी की ऊंचाई मापनी है या किसी की गहराई मापनी है। तो अगर मान कैसे किसी भी मशीन में यदि कोई पार्ट बनता है तो ज़रूरी नहीं है कि वह पार्ट किसी भी आकार का हो सकता है। तो वो किस भी आकार का हो तो उस आकार को जॉब को मापने के लिए तो उसी तरह का टूल चाहिए होता है। तो उसी को हम क्या है आज पढ़ेंगे कि किसी भी प्रकार के जॉब का माप कितने प्रकार से ले सकते हैं, यानी कि कितने प्रकार से जॉब की माप या उसकी डिज़ाइन या उसका आकार किस किस आकार का जॉब होता है। तो उस आकार जिस आकार का जॉब होता है फिर उसी के अनुसार मापने वाले औजार प्रयोग करते हैं, मेजरिंग टूल प्रयोग करते हैं। तो उसमें पहला है कि लंबाई के माप, यानी लंबाई कि किसी भी जॉब की लंबाई है, किसी भी जॉब का लंबाई मापना है तो उस लंबाई को मापने के लिए कौन सा टूल उपयोग करेंगे। लंबाई का जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि वह लंबाई हो सकती है चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, कुछ भी हो सकती है। यानी कि यदि ये मान लीजिए कि यह मार्कर है, मार्कर क्या है, ये क्या है, इसकी एक लंबाई है। तो हम पूछें कि भाई इसकी लंबाई मापना है तो यह इसकी क्या होगी, लंबाई होगी, लंबाई की माप। तो और मान लीजिए कि यह इस तरह से हम इसको खड़ा कर दिए, तो खड़ा कर दिए तब तो इसको हम लंबाई नहीं कहेंगे, तब तो ये इसकी ऊंचाई हो गई कि हम ऊंचाई इसकी माप रहे हैं। तो ऊंचाई हो गई, लंबाई हो गई या मोटाई हो गई, चौड़ाई हो गई। यानी कि कोई भी वर्कपीस हो, कोई भी पार्ट हो तो वह एक सीधी रेखा में हो, सरल रेखा में हो। तो सरल रेखा में माप लेने के लिए जो विधि प्रयोग की जाती है उसको कहते हैं लंबाई के माप। तो लंबाई के माप लेने के लिए कौन कौन सा टूल उपयोग किया जाता है, तो उसमें यह है कि जो टूल सीधी रेखा में माप ले एक बार में तो वही लंबाई की माप होती है। माने कि एक सीधी रेखा में हमें माप लेना है, कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा जॉब नहीं है। जैसे लंबाई चौड़ाई, एक सीधी सीधी लंबाई होती है, सीधी सीधी चौड़ाई होती है, तो वो सब है। तो लंबाई की माप लेने के लिए कौन कौन से टूल उपयोग किए जाते हैं, तो उसमें है माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, स्टील रूल, ये सब कुछ टूल हैं जो कि लंबाई, किसी भी जॉब की लंबाई मापने के लिए उपयोग किया जाता है। माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर और स्टील रूल, तो ये सब क्या है, एक प्रत्यक्ष मापी औजार है। जैसा कि कल बताया था कि माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर और स्टील रूल ये सब डायरेक्ट मेजरिंग टूल है, डायरेक्ट माप ले लेते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ग्रेजुएशन बना होता है, खाने बने होते हैं। तो लंबाई की माप लेने के लिए ये सब टूल। फिर अब क्या है, दूसरा माप क्या कहलाता है, कोण वाले माप। तो कोण वाले माप क्या है, जैसे कोई जॉब है तो जॉब की जब दो भुजाएं आपस में आकर के मिलती हैं तो वहाँ पर एक कोण का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कि एक हम जॉब बना दे रहे हैं, ये एक जॉब बना दिया। अब इस जॉब को यहाँ से हम इरेज कर देते हैं, यहाँ से हम मिटा देते हैं और इस तरह से ये आकार बन गया जॉब का। तो जॉब पर ये आकार जो बना तो इसकी एक भुजा और इसकी एक भुजा जहाँ पर आके मिल रही है तो यहाँ पर क्या है, एक कोण का निर्माण हो रहा है, एक कोण बन रहा है। तो इसको तो ये क्या कहलाएगा, ये कोण वाले जॉब कहलाएंगे। यानी कि यहाँ पर एक कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो उस एंगल को मापने के लिए जो टूल उपयोग किया जाएगा वह एंगल मापी औजार होगा, यानी कोण मापने का ये टूल होगा। तो इस तरह के जॉब पर जो भी एंगल बनते हैं, कोण बनते हैं, तो इस तरह के कोण भी जॉब पे बनाए जाते हैं। तो उनको मापने के लिए कोण मापने वाले टूल उपयोग किए जाते हैं, जो ये लिखा हुआ है। तो ये क्या कहलाता है, कोण वाले माप। ठीक है ना। जैसे कोई जॉब है तो उस पर भाई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आकार का पार्ट हो सकता है। मशीन में तरह तरह के पार्ट लगते हैं, तरह तरह की आकृतियाँ बनती हैं। तो कहीं पे रेडियस बनता है, कहीं पे गोल होता है, कहीं पे थोड़ा टेढ़ा।
तो किसी भी आकार का पार्ट हो सकता है, तो उस आकार तो कहीं पे कोण भी बन सकता है। तो अब यहाँ पे जैसे कोण बना हुआ है, तो इस कोण को मापने के लिए भी जो टूल उपयोग किया जाएगा वह कोण वाले टूल, और यह इस तरह का जो कंपोनेंट है यह कोण वाले जॉब कहलाएंगे। तो ये इसको मापने के लिए कोण वाले माप। तो कोण वाले माप को मापने के लिए कौन कौन सा मेजरिंग टूल उपयोग किया जाएगा, तो इधर क्या है, बेवल प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, और क्या है, प्रोटेक्टर हेड। तो ये कुछ कोण मापने वाले औजार हैं, टूल हैं, बेवल प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर और प्रोटेक्टर हेड। तो ये सब कोण मापने वाले औजार कहलाते हैं। तो ये हो गया कोण वाले माप। फिर क्या है, रेडियल माप। रेडियल माप माने इसको हिंदी में कहते हैं त्रिज्यीय माप, त्रिज्या की माप। जैसे अब कोई भी जॉब है, जैसे मान लीजिए एक जॉब बना दे रहे हैं, यहाँ पर एक जॉब बना दिया। अब जॉब पर हम क्या करते हैं, एक रेडियस दे देते हैं, एक त्रिज्या दे देते हैं। ये एक जॉब हो गया। और जॉब पर देखिए यहाँ पर एक त्रिज्या है, रेडियस है, और यहाँ पर एक रेडियस बना हुआ है। तो इस तरह का एक जॉब है, कंपोनेंट है, पार्ट है। तो यहाँ पर त्रिज्या बना हुआ है, तो ये इस तरह के माप क्या कहलाएंगे, त्रिज्या वाले माप कहलाएंगे। हाँ, तो इसको मापने के लिए जो टूल उपयोग किया जाएगा वह त्रिज्या मापने वाले टूल उपयोग जो है कहलाते हैं। तो इस तरह का माप त्रिज्यीय माप कहलाता है, रेडियल माप कहलाता है। जैसे कोई पार्ट है, तो पार्ट जैसा कि बताया कि पार्ट किसी भी आकार का बन सकता है, उसमें कोण भी हो सकता है, लंबाई, चौड़ाई, खांचा, झिर्रियाँ, कुछ भी उस पार्ट में, कंपोनेंट में हो सकती हैं। तो उस तरह, तो अब यहाँ पे रेडियस भी हो सकता है। तो रेडियस मापने के लिए जो टूल उपयोग किया जाएगा वह रेडियस वाले माप, और इस तरह का माप क्या कहलाएगा, रेडियल माप, त्रिज्यीय माप। ठीक, आगे और रेडियल माप लेने के लिए कौन कौन से टूल उपयोग किए जाएंगे, तो वो है रेडियस गेज, प्लग गेज और रिंग गेज। तो इस तरह से कुछ टूल हैं जो कि इस तरह का माप लेने के लिए उपयोग किए जाते हैं, रेडियल माप लेने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इसमें मुख्य क्या है, रेडियस गेज। तो जैसे ये रेडियस बना हुआ है, तो यहाँ पर अब इसको चेक करना है, ये आंतरिक रेडियस है, ये बाहरी रेडियस है। तो आंतरिक रेडियस, बाहरी रेडियस को चेक करने के लिए कि भाई कितना रेडियस में बना हुआ है, इसको चेक करने के लिए रेडियस गेज का उपयोग किया जाएगा। तो रेडियस गेज, ये जितने भी टूल हैं वो आगे आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप ये देखिए कि किस प्रकार का यदि आकृति बना है, यदि कोण बना है किसी जॉब में, रेडियल बना है, तो उसको उस आकार का जॉब है, तो उसमें हम किस प्रकार का टूल उपयोग करेंगे, तो ये फिलहाल देखना है। बाकी ये जितने भी टूल हैं, ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन टूलों को हम बताते जाएंगे। तो ये हो गया रेडियल माप। फिर क्या है, समतल सतह की माप। समतल सतह की माप माने फ्लैट सरफेस की माप, फ्लैट सरफेस का मेजरमेंट करना है। अब जैसे कोई पार्ट है, मान लीजिए ये पार्ट है, ये कंपोनेंट बना देते हैं। ये एक लोहे का पार्ट है। तो अब ये पार्ट है, तो ये क्या है, पूरी तरह से समतल है। लेकिन हमको कैसे मालूम चलेगा कि पूरी तरह से समतल है, इसको हमको भाई चेक करना होगा। हम हाथ से टच करके, तो स्पर्श करके बता सकते हैं कि पूरी तरह से समतल है, लेकिन हमको क्या करना है, इस पार्ट को मशीन में फिट करना है, या किसी ऑटोमोबाइल में या किसी गाड़ी में लगाना है। तो भाई वहाँ पर तो पूरी एक्यूरेसी चाहिए। हमको तो स्पर्श करने से मालूम होगा नहीं कि कितनी एक्यूरेसी, इसकी समतलता कितनी अधिक है, कितनी कम है। तो इस समतलता की जांच भी करनी आवश्यक है, क्योंकि कोई भी पार्ट हो, जब वो कंपोनेंट हो, मशीन का हो, चाहे ऑटोमोबाइल का हो, या किसी भी गाड़ी का, वाहन का हो, तो जब वह पार्ट उस मशीन में लगता है या गाड़ी में लगता है, तो पूरी एक्यूरेसी चाहिए होती है। तो इस तरह के जो ये फ्लैट है, पूरी तरह से समतल है, तो भाई समतल है कि नहीं ये कैसे चेक किया जाएगा, तो उसको हम ये निम्नलिखित जो टूल लिखे हुए हैं उन सब से हम क्या है, समतलता की माप लेते हैं। तो समतलता की माप लेना भी ज़रूरी है। वैसे तो ये इस तरह का जो फ्लैट सरफेस है, तो ये क्या कहलाता है, समतल सतह की माप कहलाती है, इस तरह की। तो समतल सतह की माप लेने के लिए कौन कौन से टूल उपयोग किए जाते हैं, तो उधर है क्या, स्क्वायर हेड, सरफेस प्लेट, स्ट्रेट एज, डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो ये सब कुछ टूल हैं जो किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी पार्ट का सतह की माप लेते हैं, यानी कि उसकी फ्लैटनेस चेक करते हैं कि भाई वो कितनी समतल है। तो समतलता की माप लेना क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि
भाई कोई भी पार्ट हो मशीन का, तो हमको मशीन में लगाना है पार्ट, तो पूरी पूरी हमको क्या है, एक्यूरेसी चाहिए, परिशुद्धता चाहिए। यदि पार्ट पूरी तरह से एक्यूरेसी में नहीं होगा, परिशुद्धता में नहीं होगा, तो मशीन क्या है, पूरा 100% कार्य नहीं कर पाएगी, समय पर ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से ये हर एक पार्ट का, माने कोई भी मशीन का पार्ट हो तो उस पार्ट का हर एक पॉइंट की माप एक्यूरेट होना ज़रूरी है। तो उसके एक्यूरेट माप लेने के लिए एक्यूरेट टूल होना ज़रूरी है। तो जो जिस तरह की माप होती है तो उस तरह के टूल हम उपयोग करते हैं। मुख्य रूप से पार्टों में इतने तरह के ही आकृतियाँ बनती हैं, कहीं पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई मापना हुआ तो इस तरह का टूल उपयोग कर लेंगे। अगर कहीं पे कोण बना हुआ किसी जॉब में, एंगल बना है तो ये टूल उपयोग कर लेंगे। किसी जॉब में इस तरह का रेडियस बना हुआ है तो ये सब टूल यूज करेंगे, रेडियस गेज, प्लग गेज, रिंग गेज इत्यादि। और यदि समतलता की जांच करनी है, फ्लैटनेस की जांच करनी है तो हम ये उपयोग करेंगे, स्क्वायर हेड, सरफेस प्लेट, डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो ये सब क्या है, इस तरह के माप लेने वाले ये सब क्या है, टूल है। तो इतने तरह की माप ही लगभग कंपोनेंट में पाए जाते हैं। तो आज आपने देखा कि ये सब किसी भी प्रकार के जॉब की माप हम, यदि कंपोनेंट पार्ट में कितने प्रकार के माप होते हैं तो उन मापों को किस किस प्रकार के टूलों से चेक करते हैं, मापते हैं, ये सब आपने देखा। आज के लिए इतना ही, आगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।